नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अनुस्वार व्यंजन संधि के बारे में। पिछली वीडियो में हमने चलत्व व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा था। आशा है आप सभी को समझ में आई होगी। आज हम जो अनुस्वार व्यंजन संधि पढ़ने वाले हैं, ये आपके जो प्रत्येक पाठ है, प्रत्येक पाठ की प्रत्येक लाइन में आपके इसके उदाहरण भरे हुए हैं। इसको बहुत सरल तरीके से अपन समझते हैं। जहां पर भी मां हलंत होता है और उस मां हलंत के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आता है और व्यंजन वर्ण आने पर हमें उस मां के हलंत को क्या करना है, बिंदी में बदल देना, अर्थात उसको बोलते हैं अनुस्वार। और हरिम वंदे, उसके पीछे जो शब्द लिखा वो वैसा का वैसा लिख देना। ये आपकी अनुस्वार व्यंजन संधि कहलाती। यही चीज आपको पत्र में भी ध्यान रखनी है, निबंध लिखते हुए भी ध्यान रखनी है कि जब भी मां हलंत के बाद भी कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो उस मां हलंत को किस में बदलना है, अनुस्वार में बदलना है। दूसरा उदाहरण भी देखो, अहम प्लस गच्छामि लिखा है तो अहम में भी क्या हो जाएगा, अहम गच्छामि, पीछे व्यंजन वर्ण है तो अनुस्वार लग जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और परीक्षा में मान लीजिए आपको ये लिखी आई अहम गच्छामि, तो इसका संधि विच्छेद पूछेंगे, तो संधि विच्छेद में क्या करना है, अहम में जो बिंदी लगी उसको महलंत करके प्लस करके गच्छामि लिख देना है, तो ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। दूसरा, कई बार ऐसा लिखा आता है रविम प्लस अस्ति, ठीक है, तो यहां अगर स्वर आ रहा है, कोई भी स्वर आता है तो स्वर में ये एक खासियत होती है, तो स्वर उसमें वर्ण विच्छेद की तरह मिल जाता है। तो यहाँ पर मां हलंत बिंदी अनुस्वार नहीं होगा, यहाँ पर हम मां में हलंत था तो आ ह्रस्व था, उसमें हम जोड़ देंगे रविमस्ति। ऐसे शब्द भी आपको आपके पाठ में लिखे मिलते हैं कई बार, तो यहाँ पर भी हम रविम प्लस अस्ति करके इसका संधि विच्छेद ऐसे कर सकते हैं। अनुस्वार व्यंजन संधि कहलाएगी। अगर स्वर होगा तो मां हलंत उसके साथ चल जाएगा, अगर व्यंजन होगा तो वहां पर अनुस्वार आपको लगाना पड़ेगा। ये आपकी व्याकरण की दृष्टि से गलती होती है और ये आपके पत्र में 1 नंबर, निबंध में 1 नंबर कटवा देता है। तो इस छोटी सी चीज को आपको ध्यान रखना है। ऐसे किमस्ती में भी क्या हो जाएगा, किमस्ती। और दूसरी चीज एक और आप लोग यहां ध्यान से, किम प्लस अस्ति किमस्ति। एक चीज और बहुत बारीकी से ध्यान रखना, जब भी किसी प्रश्न निर्माण में या प्रश्न जो उत्तर आते हैं उसका अंतिम शब्द अगर मां हलंत होता है, उसके बाद कोई शब्द नहीं होता है, वहां क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो वहां पर मां हलंत अपन लिख सकते हैं। लेकिन जब भी किसी शब्द के बीच में आएगा, किम प्लस गच्छति लिखा है तो किम में बिंदी लगी मिलेगी, आपको ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आज हमने अनुस्वार व्यंजन संधि को पढ़ा। सभी विद्यार्थी इसका अच्छे से अध्ययन करें और इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ मिले, जो भी आपके 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी। धन्यवाद।